बहुत पुराने, शायद रामकृष्ण मठ से निकला था कैवल्य बोध। तो कैवल्य बोध लेकर के मैं स्वामी जी के पास जब गया था तो ब्रह्म तत्व को अपने भीतर समाहित करता है। ये बात अलग हो जाती है कि शारीरिक रुझान के कारण अथवा बाहरी आवश्यकता, बाहरी प्रभाव के कारण हम ब्रह्म तत्व को पचाकर दवा से ठीक करें, बढ़िया चिकित्सक नहीं होता। चिकित्सक व्यवहार से ठीक करे, वो उत्तम चिकित्सक है। 3 बातें कही है उन्होंने। लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर, डॉक्टर की उंगलियां। इस पर तो विवेकानंद साहब, मुझे लगता है कि वो काट छांट कर पेश किया जा रहा है। डॉक्टर लोग जब इस पर बोलते हैं, लंदन में मैं था तो मैं चर्चा कर रहा था तो एक डॉक्टर ने कहा कि मैंने ठीक से पढ़ा है उसको, लेडीज फिंगर। डॉक्टर छुए किसी को, उसके स्पर्श होते ही ऐसी चेतना जग जाती है कि मरीज अपना दुख भूल जाता है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं विंध्याचल में उनके साथ बहुत दिनों तक रहा। तो उन्होंने, मैंने एक बार पूछा कि महान किसको कहते हैं, महान कौन होगा, वो तो कितने बड़े। उन्होंने कहा महान उसको कहते हैं जिसके सामने कोई लघु जाए ना तो लघुता भूल जाए। महान उसको कहते हैं कि उसी के सामने कोई लघु जाए तो लघुता भूल जाए। ये सब चिंतन की बात होती है। तीसरा उन्होंने कहा है लायंस हर्ट, और सब ये लिखते लिखते बाद में उन्होंने कहा कि ये स्माइलिंग फेस। हाँ, ऐसे ही विद्वानों के लक्षण, संतों के लक्षण, निर्वैरः समदर्शी। और भागवत में कालीय नाग, आजकल पूरे भागवत सुनने की परंपरा तो सप्ताह की है कि विद्वानों के बीच जब कभी बैठना होता है तो एक प्रसंग सुनते हैं। और कालीय नाग की तो इतनी चर्चा होती है। एक पूरे IAS परिवार है बम्बई में, वो पूरा भागवत नहीं सुनते, केवल सुनते हैं कालीय नाग प्रसंग। मेरे गुरुजी तो 3 बार सुनाए थे, 2 बार मैं भी सुनाया, अब तीसरे की तैयारी हो रही। उसमें सुनते क्या है, तो कालीय नाग कहता है कृष्ण से, जब वो पूरी लड़ाई हो गई ना और कृष्ण विजय प्राप्त कर लिए, तब कालीय नाग कहा कि मैं कुछ बोलूं। कृष्ण ने कहा बोल। कहा वयम खलाः, वयम खलाः, हम सब बदमाश हैं। कालीय नाग कह रहा है वयम खलाः, हम सब बदमाश हैं। और अगर चिंतन की गहराई में ले जाइए तो दूसरी पंक्ति सुनिए, समुत्पत्त्याः, हमने बदमाशी यहाँ आकर नहीं सीखी है, माँ के पेट से ही बदमाशी। चिंतन उठाइए। इसी को डांट करके एक बार कवि तुकाराम ने कहा था कि वासना से उत्पन्न बेटे को बार बार मार करके राम राम नहीं जपवाना चाहिए। वासना से उत्पन्न, उसमें संस्कार में समय लगेगा। उसकी जब अपनी समझ होगी, या मार्ग दे यही मार्ग, पाँव दे यही मार्ग सोई, अति हरि कृपा जासु कर हो। तो वयम खलाः समुत्पत्त्या। उसके बाद कहता तामशाः, हम संसार में अनाज खा करके जीते हैं, दिन भर में 1000 बार झूठ बोलते हैं, 1000 बार गलत चिंतन करते हैं। हमसे कोई कहे कि तू साधु है, तामशाः, 1 मिनट एक बार कोई उंगली निर्देश करता है तो हम तमा जाते हैं भीतर से। तामशाः दृढ़मन्नवः, हमारे साथ कोई बदमाशी करता है उसको भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं कि कब मौका मिले और मैं इन्हें पछाड़ूं। और ये सब लंबी बात कहते कहते कालीय नाग कहता है कि भगवान एवं, तुम तो विश्व पुरुष हो, तुम पहले कह दिए होते कि सांप को विष नहीं रहेगा तो मेरे भीतर विष आता। तुम सृष्टि बनाते हो तो गुण और दोष मिलाकर बनाते हो,
विश्व किन्न करतार, गुण दोष में विश्व किन्न करतार। लेकिन ये सब के बाद अभी किसी ने कहा, मैं आप ही लोगों की बात को थोड़ा वो कह रहा हूँ, हरि स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम। भगवान की स्मृति एक बार हो जाए तो सारी विपत्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि भगवान कौन? कौन भगवान? विवेकानंद से किसी ने पूछा था वहां की इतने देवता करके और कितनी बड़ी ऊंचाई तक। रबिया के बारे में तो ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब जब गए वहां मक्का, तो मक्का वहां नहीं था। मोहम्मद साहब ने पूछा मक्का, तो वहां एक सूफी संत ने कहा कि मक्का राबिया से मिलने गया, राबिया से मिलने के लिए मक्का गया है। अध्यात्म और धर्म बहुत गंभीर चीज नहीं है। धर्म कहते हैं जो धारण हो जाए, जो धारण कर लीजिए वही धर्म है। और अपने को इतना भी जान लीजिए कि आपको प्यास लगती है तो कितना पानी पिएंगे, डॉक्टर से राय लेकर के उतना पानी पीजिए। हमारे शिव स्वरोदय स्वस्थ कैसे रखें? बोले जो श्वास को पहचान ले वो स्वस्थ रह सकता है। एक छोटी सी बात कर करके कि मैं कथा करने के लिए सूरत गया था, बहुत भीड़ होती थी। उसमें एक पढ़ी लिखी महिला आई और बोली हमसे कि आप चलो एक जगह मेरे साथ। मैंने कहा मेरी आदत नहीं हर जगह जाने की। कहा नहीं चलो। तो वहाँ मैं जब गया तो एक दर्जी की दुकान थी, वो कपड़ा सी रहे। बोले इनसे मिलाने के लिए गया। और मुझे भी लगा कि ये क्या। तो मैं जब गया तो वो किसी न किसी तरह जानते थे या कथा सुने होंगे, तो खड़ा होकर के आकर प्रणाम किया और बोले आइए। तो एक छोटा सा कमरा, उसमें वो बैठ गए। तो जानते हैं क्या हो कि जितने उस मोहल्ले के दुकान वाले थे, छोटी सब्जी वाली से लेकर के बड़े जनरल स्टोर चलाने वाले, वो आए ऐसे हाथ जोड़ करके और उन्होंने, किसी ने गीता का एक श्लोक सुनाया, किसी ने रामायण की एक चौपाई सुनाई, किसी ने भागवत की कोई बात सुनाई। हमने कहा क्या करते हैं ये? तो बोले और कुछ हमसे बनता नहीं है। तो यहाँ जितने लोग हैं, पढ़े लिखे हो ना हो, सबसे मैं एक एक लाइन याद करवाता हूँ, दूसरे दिन सुनता हूँ और तीसरे दिन उसका अर्थ बताता हूँ। और कोई काम नहीं करते। दिन भर वो बहन उनकी विधवा हो गई, अपने भी परिवार मर गए, बहन और वो यही करते हैं। कोई भी व्यक्ति को बुला करके पंक्ति बता दी, वो याद कर लिया तो उसका अर्थ बता दिए। इस तरह से शास्त्रों का संरक्षण होता है, जो ये चिंतन संस्था कर रही है। और हमारे किरण किशोर शरण जी और आदरणीय शिव दत्त जी, मैं पहले भी कहा था कि दत्त शब्द जहाँ जहाँ लगा हुआ है किसी भी व्यक्ति के पीछे, वो दत्तात्रेय की परंपरा से जुड़ा हुआ है। और तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को हटा करके एक देवता बना